आज ऐसे विचार चल रहा था। बाबा रोज कहते हैं कि योग युक्त रहो, है ना। कई बार मैं देखती हूँ आत्माएं कहती हैं हम सारे सारे दिन योग लगाते हैं, और ऐसे भी बच्चे हैं, कम हैं पर हैं, जो बैठकर 3 घंटे 4 घंटे योग करते हैं रोज, है ना। लेकिन जब कर्मों में आते हैं तो उन्हीं बच्चों में युक्ति युक्त कर्म बहुत कम दिखाई देते हैं। कई बार दिखाई देता है कि बताया कुछ गया, सुनाई तक नहीं दिया, है ना। या कोई बात कही गई करने को तो युक्ति युक्त कर्म नहीं होता। कम्युनिकेशन की बात और होती है, लेकिन 8 कहा 10 कहा नंबर भी ना सुनाई दे, ज़रा भी याद ना रहे, अटेंशन ना रहे ना, तो जैसे पता चलता है कि योग तो कर रहे हैं लेकिन कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या है? तो जैसे बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो कई बार कोई बच्चे होते हैं जो सिर्फ बाबा को शांति सागर के रूप में याद करते रहते हैं। तो जैसे तत्व ज्ञानी की तरह, है ना, सिर्फ शून्य में बुद्धि लगा के बैठे होंगे। कई बार बाबा को प्रेम के सागर के रूप में बस प्रेम ही प्रेम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन बाबा तो ज्ञान का भी सागर है, प्यार का भी है, शक्ति का भी है, शांति का भी है। तो क्या हम सर्व स्वरूपों से बाबा को याद करते हैं? कई बार सिर्फ बच्चा बने रहते हैं, लेकिन क्या बाबा को भी बच्चा बनाते हैं? सर्व संबंधों से बाबा को याद करते हैं? शिक्षक को याद करते हैं या सिर्फ बाप को ही याद करते रहते हैं? टीचर रूप से बाबा को याद नहीं करेंगे तो फिर बाबा की शिक्षाएं कहाँ याद रहेंगे? सिर्फ टीचर रूप से याद करेंगे तो भी सिर्फ कोरी कोरी जैसे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उस तरह की हालत हो जाएगी। तो उसमें बाप रूप से प्यार और वर्षे की जो अनुभूति होनी चाहिए, बाबा की याद में जो बाबा से प्यार अनुभव होना चाहिए या वर्षे की खुशबू आनी चाहिए, भाग्य का नशा चढ़ना चाहिए, वो नहीं चढ़ेगा अगर बाप रूप में याद नहीं करेंगे। तो बाबा को भी याद करने में सर्व स्वरूपों से याद करना होता है, सर्व संबंधों से याद करना होता है, और ज्ञान के सागर के रूप में तो बाबा को बहुत याद करना होता है, क्योंकि बाबा आते हैं तो ज्ञान देते हैं, सबसे पहले ज्ञान देते हैं। तो अगर हम बाबा को याद करते हैं और हमें मुरली ही याद नहीं रहती, साइलेंस में बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो बाबा तो जब भी आता है वाणी चलाता है, तो हमें बाबा के ज्ञान रतन याद ना रहें तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि इसीलिए एक्यूरेट याद, जब बाबा कहते हैं ना एक्यूरेट याद, हमें एक्यूरेट बनाते हैं, और एक्यूरेट आत्मा के कर्म एक्यूरेट होते हैं ना। जब हमारी याद एक्यूरेट होगी तो हमारी अवस्था एक्यूरेट होगी, हमारी अवस्था एक्यूरेट होगी तो हमसे कर्म एक्यूरेट होंगे। तो ये जो कर्मों की एक्यूरेसी है, ये कैसे आती है? जब याद एक्यूरेट हो। याद एक्यूरेट माना, है ना, एक बाबा से सर्व संबंध, सर्व स्वरूपों की याद। सिर्फ एक ही शांति 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 से नहीं होगा, है ना। मैं कईयों को देखती हूँ खाली शांति सागर बाबा को याद करते करते
जैसे उनकी बुद्धि भी बिल्कुल बंद हो गई, मन तो शांत हुआ है, बुद्धि भी शांत हो गई बुद्धि भी और सिग्नल नहीं पकड़ रही ऐसे डल हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं ना, बुद्धि में कैचिंग टचिंग पावर रहेगी जब बाबा को हर स्वरूप से याद करेंगे। तो ये भी ध्यान देना है कि हमारी याद में कितनी एक्यूरेसी है, क्योंकि बाबा हमें जब मुरली चलाते हैं तो अपने हर स्वरूप से परिचित कराते हैं। मुरली में बाबा के हर संबंध, हर स्वरूप की छवि हमें मिलती है। लेकिन कई बार भक्ति की वो जो टेव पड़ी हुई है ना कि सिर्फ शांति को याद करना, वही तत्व ज्ञानी वाली चीज़ यहाँ भी हो जाती है। तो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान हमें देना चाहिए। फिर आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि उमंग उत्साह में रहकर सबको उमंग उत्साह दिलाना, है ना। उमंग उत्साह कैसे दिलाते हैं, है ना। मुझे याद है एक भाई मधुबन गया था, तो नया था, तो कोर्स ही बस हुआ था उसका, बिल्कुल नए नए में गया था। तो बार बार रेडी हो जाए, चलो पहाड़ चढ़ते हैं, है ना, चलो पहाड़ चढ़ते हैं, चलो पहाड़ पे जाते हैं। तो हम कहें बार बार क्या पहाड़ चढ़ना है, चलो एक दिन आप चढ़ आए, ठीक है। तो कहते नहीं, आप लोगों को ना उमंग उत्साह नहीं है, तो आप हम लोगों को तो हमेशा कुछ ना कुछ उमंग उत्साह है ना। तो ये बात क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कई बार हम लोग उमंग उत्साह दुनिया में भी कहेंगे ना, चलो पार्टी करते हैं, चलो घूम के आते हैं, है ना, ये तो सुस्त पड़े रहते हैं, ये तो उमंग उत्साह में नहीं रहते। तो उमंग उत्साह भी किस चीज़ का, वो इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि कई बार उमंग उत्साह माया दिलाती रहती है। अगर कहें कि अभी भोजन बना लो तो हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, लेकिन वही कहें जाओ, है ना, ड्रेस पहन के पार्टी में नाचो, तो वहाँ पर बहुत उमंग उत्साह आ जाता है। तो ये क्या है कि उमंग उत्साह भी जैसे माया दिला रही है। तो वो जो उमंग उत्साह में रहकर उमंग उत्साह दिलाना, ये सच्ची सेवा है। किस कब, जब हम उमंग उत्साह में रहकर उमंग उत्साह दिला रहे हैं ज्ञान योग धारणा सेवा के प्रति, है ना। जब हम जो उमंग उत्साह में रह रहे हैं और जो उमंग उत्साह दिला रहे हैं, वो आत्मा का ज्ञान योग धारणा सेवा का चार्ट बेटर बना रहा है ना। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि खुशी होती है सफल करने से, है ना। अगर तन मन धन समय श्वास यदि श्रेष्ठ कर्म में लगेगा नहीं तो खुशी नहीं रहेगी ना। कई ऐसे कहते हैं हम ज्ञान में 10 वर्ष से चल रहे हैं, 12 वर्ष से चल रहे हैं, पर खुशी नहीं है, हमें इंटरेस्ट नहीं आता मुरली में, हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता, ऐसे भी कई ब्राह्मण कहते हैं। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि सिर्फ मुरली पढ़ लिया लेकिन उस पर कोई चिंतन मनन करें या अपना मन बुद्धि या समय श्वास सफल करें, है ना, चाहे ज्ञान के चिंतन में, चाहे याद में, चाहे सेवा में, वो नहीं करते। इसलिए जब हमारा कुछ भी श्रेष्ठ कर्म में लगता नहीं है तो धीरे धीरे वो जो खुशी का पारा है वो नीचे आ जाता है। ये जो ज्ञान मार्ग है ना, इसकी एक बहुत सुंदर बात है। जब हम नए नए आते हैं तो हमारा हनीमून पीरियड होता है ना, तो उसमें बाबा सिर्फ, है ना, लुटाता चला जाता है। आप कुछ करो ना करो, आपको उमंग उत्साह होगा, खुशी होगी, बहुत रस आएगा, हर चीज़ में बहुत जैसे लगेगा बाबा के वरदानों की वर्षा हो रही है। लेकिन उस समय में बाबा हमें श्रेष्ठ कर्म भी सिखलाता रहता है। रोज़ हमें बाबा जैसे उमंग भरते हैं कि सुबह उठो, बाबा की याद में बैठो, बाबा को प्यार से याद करो, है ना, बाबा को बड़े दिल से याद करो, खुशी से याद करो। बाबा हमें कहेंगे पवित्रता को धारण करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो,
सेवाओं में, है ना, सेवाओं में अपना सफल करो। ये सारी बातें बाबा रोज़ कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम नए नए आते हैं तो हमें लगता है चल तो रहा है, खुशी तो मिल रही है ना, फिर एक्स्ट्रा करने की क्या ज़रूरत है। तो इस प्रकार से करते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो संस्कार बना लेते हैं, सिर्फ सुनना और कुछ करना नहीं। तो फिर जैसे जैसे वो जो समय है जो निर्धारित है ड्रामा प्रमाण, जिसमें बाबा से चार्ज मिलता रहेगा, वो समय धीरे धीरे ख़त्म होता है। और जो पुरुषार्थ से बाबा से चार्ज लेने का समय जब शुरू होता है, तो पुरुषार्थ तो कुछ करने का संस्कार बनाया ही नहीं, तो फिर धीरे धीरे वो उमंग उत्साह डिप होने लगता है ना। मुझे देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक भाई आता था तो बड़ा स्टिफ रहता था, ऐसे थोड़ा भी फ्लेक्सिबल, मतलब शरीर के रूप से भी ना बड़ा स्टिफ होके बैठता था क्लास में। तो और ना रिस्पॉन्ड करना, ना कोई बात करना, कुछ भी नहीं करता था। और फिर जितना भी ज्ञान सुनाओ, कोई भी बात कहो, योग किया, सुबह उठा, नहीं, है ना, कुछ सेवा नहीं, कोई कल की पॉइंट याद है, नहीं, है ना, कोई भी चीज़ नहीं करता था। उसके बाद मुझे 2 महीने के बाद कहता है कि अब मुझे ना कुछ ये मार्ग जम नहीं रहा है, मैं कहीं और जाके एक्सप्लोर करूँगा। तो मैंने कहा आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन जहाँ भी आप जाओगे वो जो भी बताएंगे वो करना तो पड़ेगा ना। अगर करेंगे ही नहीं तो फिर क्या होगा, फिर वो ऐसे ही जैसे यहाँ है टाइम वेस्ट किया, ऐसे कहीं और करेंगे। तो इन बातों को हमें समझना होता है कि बाबा हमें हर चीज़ सिखा रहे हैं। हम बाबा हमें कर्मों का ज्ञान दे रहे हैं, बाबा हमें सेवा का ज्ञान दे रहे हैं, धारणा का ज्ञान दे रहे हैं, विचार सागर मंथन करने के लिए ज्ञान रतन दे रहे हैं, योग की विधि बता रहे हैं। तो करेंगे तो खुशी का खजाना मिलेगा। श्रेष्ठ कर्म से खुशी मिलती है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं जो बच्चे खुद ज्ञान योग धारणा सेवा में बिजी रहते हैं और उसके लिए उमंग उत्साह चाहिए, है ना, आपको प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, टाइम टेबल बनाने पड़ेंगे, नई नई विधियां बनानी पड़ेंगी, जिससे आप रोज़ नवीनता से, क्योंकि कोई भी चीज़ आप रूटीन में करेंगे तो उसमें एक तरह से क्या हो जाता है, एक शिथिलता आ जाती है कुछ समय के बाद। लेकिन रोज़ नए स्वमान लेके योग करना, रोज़ नई विधि से योग करना, या नए बाबा के संबंध को याद करके योग करना, या ज्ञान के चिंतन मंथन में भी रोज़ की मुरली से नए नए पॉइंट निकालना, या धारणा के लिए भी किस प्रकार से, है ना, चाहे पवित्र भोजन है, पवित्र जीवन है, तो उस पवित्र जीवन में, पवित्र भोजन में नवीनता कैसे लाएं, किस प्रकार बाबा को नई नई टोली बना के खिलाएं, कैसे बाबा को नया नया भोग लगाएं, ये सारी भी बातें जैसे अपनी बुद्धि को बिजी करने की बातें हैं। और सेवा में जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, इवेंट्स होते हैं, इसके 2 पर्पस होते हैं। एक पर्पस तो होता है सेवा, है ना, कि नए आत्माएं जो हैं उनको बाबा का परिचय मिले, वो जाने, बाबा के नज़दीक आए। लेकिन दूसरा पर्पस ये भी होता है कि ब्राह्मणों का सफल हो, है ना, हम जो ब्राह्मण बच्चे हैं, हमारा समय श्वास संबंध तन मन धन सफल हो, उसके लिए भी सेवाओं के प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो सच्ची सेवा क्या है कि हम नित्य ये नवीनता के प्रोग्राम अपने प्रति भी बनाएं और दूसरों को भी उन प्रोग्राम्स में क्या करें कि उन चीज़ों में उनको भी सम्मिलित करके चलें, है ना। और जैसे कई माताएं होती हैं, कितना अच्छा रोज़ मुरली सुनाए, जो रोज़ मुरली अपने परिवार में भी, लौकिक परिवार में भी बैठते हैं और मुरली सुनाते हैं ना। बच्चे को बिठाएंगे या जो भी बैठेंगे, युगल बैठते हैं या सास बैठती है या माँ बैठती है, तो या पिता बैठे तो उनको बैठा के मुरली सुनाते हैं, या कोई और तरीके से उसके प्रश्न उत्तर निकालें, कुछ भी करें। इस प्रकार से कुछ न कुछ अपने अंदर उमंग उत्साह रखना चाहिए। ज्ञान योग में अपनी मन बुद्धि को बिजी करना पड़े। अगर नहीं करेंगे ज्ञान योग सेवा में, अपना समय अपनी बुद्धि को बिजी नहीं करेंगे तो माया चांस ले लेगी, है ना।
तो बाबा इसलिए ये भी आज हमें बात सुनाते हैं। और बाबा ने आज हमें कहा, सहयोगी सो सहज योगी, है ना, सहयोगी सो सहज योगी। देखो बहुत अच्छा नियम है, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा ना, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। तो जब हमारा योग नहीं लगता, हम बाबा की याद में नहीं बैठ पाते, तो कुछ ना कुछ सहयोगी बनना किसी भी प्रकार से, तन से, मन से, धन से, जब हम बाबा के सहयोगी बनते हैं तो वो जो सहयोग है वो हमें योगी बनाता है। जहाँ हमारा कुछ भी लगता है वहाँ हमारा स्टेक होता है, उस तरफ हमारी बुद्धि जाती है। अगर हमारा कुछ भी लगा नहीं है ईश्वरीय यज्ञ में, तो फिर हमारी बुद्धि बाबा से नहीं जुड़ेगी, क्योंकि जिस आत्मा का तन मन धन नहीं लगा तो उसकी बुद्धि कहाँ जाएगी, जहाँ तन मन धन लगा है ना। तो वियोगी कौन बनते हैं? वियोगी वो होते हैं जिनका सब कुछ पुरानी दुनिया में लगता है। तो इसीलिए जहाँ सब कुछ लगता है वहीं पर ही बुद्धि योग बार बार जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि वियोगी से सहयोगी बनो। बाबा के ईश्वरीय यज्ञ में जब हम सहयोगी बनते हैं, कुछ ना कुछ सहयोग करते हैं, तो वो सहयोग हमें योगी बनाता है ना। तो ये भी बाबा ने आज बहुत अच्छी विधि बताई, क्योंकि बाबा कहते हैं योग से बल मिलता है। और अगर हमें परिस्थितियों में फंसना नहीं है, उसे पार करना है ना, इंतज़ार नहीं इंतज़ाम करना है, छोड़ो तो छूटो करना है, तो उसके लिए हमें बल चाहिए। और वो बल हमें मिलेगा बाबा की याद से। लेकिन वो योग बल के लिए अगर पहले पहले हम योग नहीं कर पा रहे, हम बल बाबा से नहीं ले पा रहे, तो उसके लिए हम सहयोगी बने। बाबा ने और एक भी बहुत सुंदर आज बात बताई। बाबा ने कहा कि जैसे अगर सुई पर कट लगी हो, सुई पर जंग लगी हो, तो वो सुई चुंबक की तरफ खींचती नहीं है ना। तो बाबा कहते ऐसे ही बाबा तो है चुंबक, लेकिन बाबा की तरफ आत्मा सहज खींचती नहीं है। हमारा योग सहज बाबा से नहीं लगता। देखो, विचार करने की बात है कि बाबा परमपिता परमात्मा शांति का, सुख का, स्नेह का, सबका सागर है। तो ऐसे बाबा की तरफ तो हमारी बुद्धि जैसे बिल्कुल चटक जानी चाहिए ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि बाबा कहते मैं तो चुंबक हूँ, ये फैक्ट है, लेकिन तुम जब ज्ञान में आते हैं नए नए, तो उस समय क्या होता है, सुई में जंग लगी हुई है, आत्मा पर विकारों की कट लगी हुई है। इसी कारण से आत्मा बाबा की तरफ खींचती नहीं है। जब योग भी करते हैं तो कैसा लगता है, जैसे कोई एक्टिंग कर रहे हैं, है ना, जैसे कोई इमेजिनेशन कर रहे हैं। क्यों लगता है? क्योंकि उस समय पर आत्मा को बाबा की तरफ खिंचाव नहीं होता। दुख देने वाले, दर्द देने वाले, मारने वालों की तरफ भी बुद्धि योग लग जाता है ना, लेकिन बाबा की तरफ नहीं लगता। उनको याद करना सहज लगता है, लेकिन बाबा की तरफ योग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि सुई में प्रॉब्लम है, उसमें कट लगी हुई। सुई आत्मा है, चुंबक बाबा है। तो बाबा क्या कहते हैं कि जब ऐसा होता है तो उस सुई को, उस आत्मा को ज्ञान के केरोसिन में भिगो के रखो, है ना। ज्ञान के जो जंग लगी हुई कील को केरोसिन में डालते हैं ना, तो उसकी कट निकल जाती है। तो बाबा कहते ज्ञान के केरोसिन में भिगो के रखो। और मुझे याद है जब मैं ज्ञान में आई तो मुझे योग नहीं आता था, योग लगता ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं चलता था, लेकिन मुझे मुरली बहुत अच्छे लगते थे। तो मैं बाबा की मुरली सुनने रोज़ जाती थी और रोज़ बाबा की मुरली सुनती थी बड़े प्यार से, और बाबा की मुरली का, है ना, मनन करती थी। उस समय मंथन तो नहीं आता था,
पर आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, ऐसे सारे दिन चलता था। तो मैंने देखा कि पता भी नहीं चला कब योग लगने लगा, है ना। मुझे याद है सालों बाद किसी ने पूछा मुझे कि आपका योग कब लगा, तो मैं उस दिन विचार कर रही थी, मुझे तो पता ही नहीं मेरा योग कब लगा, क्योंकि पहले पहले तो योग नहीं लगता था। बाबा को याद करो तो यहाँ वहाँ बहुत तरह से देखने की कोशिश करते थे, पर कुछ बुद्धि में आता नहीं था। लेकिन फिर ऐसे ज्ञान सुनते सुनते, मुरली सुनते सुनते धीरे धीरे जैसे योग ऑटोमेटिक लगने लगा। और बाद में विचार करते हैं तो लगता है कि सच में जब सुई की कट निकल जाती है धीरे धीरे, तो फिर बाबा की तरफ आप पे ही आकर्षण होने लगती है। और फिर आप धीरे धीरे ऐसा होता है कि आपको योग लगाना भी नहीं होता, सीधा बाबा की ही तरफ बुद्धि जाती है। जैसे ही कोई और काम नहीं है तो बुद्धि जाती ही बाबा की तरफ है। जैसे बाबा कहते हैं कि, है ना, बुद्धि का मुख ही बाबा की तरफ मुड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं ये भी क्या है, ये भी बहुत सहज विधि है कि जब आत्मा के ऊपर जंग होती है तो उसको कोई बाबा की तरफ आकर्षण नहीं होगी, कशिश नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे वो ज्ञान में, ज्ञान के आधार से जंग निकलती जाएगी तो आत्मा को बाबा की तरफ कशिश होगी। और धीरे धीरे देखेंगे कि अपने आप ही जैसे जैसे आप ज्ञान में अपने बुद्धि योग को ज्ञान में ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखेंगे तो फिर बाबा की याद और पुरानी दुनिया से जो न्यारापन है वो सहज ही होता जाता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ज्ञान के महत्व को समझें। जितना जितना शिव बाबा की मुरली बुद्धि में चलेगी तो उस बुद्धि में जो भी कचरा भरा है वो जैसे धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। मुझे आज बाबा की मुरली में एक वो भी बात बहुत अच्छी लगी। बाबा कहते हैं कि जो दुनिया में आज इतने धर्म हैं, धर्म भेद है ना, तो धर्म भेद के कारण बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं ना। इसीलिए बाबा आकर हमें सब धर्मों से छुड़ा देते हैं। सब धर्मों से छुड़ाकर बाबा कहते हैं सतयुग में तो एक धर्म होगा, लेकिन उस एक धर्म का आधार क्या है, इस समय स्वधर्म में रहना, है ना। तो सबसे पहले बाबा हमें देह सहित देह के सभी धर्मों संबंधों से छुड़ाए, अपने स्वधर्म में और एक बाबा के साथ सर्व संबंधों में स्थित करते हैं। तो ये बाबा की विधि है, बड़ी न्यारी विधि। और इस पर आज ऐसे ही विचार चल रहा था कि देखो, दुनिया में हम लोग सोचते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेद, जेंडर कॉन्शियसनेस में ख़त्म हो जाए, या रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन कॉन्शियसनेस में ख़त्म हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने अंदर ये भान ना मिटाएं कि मैं हिंदू हूँ या फलाना किसी और धर्म का हूँ, लेकिन उस भान को मिटाए बिना हम हर धर्म के साथ सम्मान की दृष्टि रखें। लेकिन ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम धर्म के भान में हैं, जब मेरे अंदर ये है कि मैं हिंदू हूँ, तो मेरे अंदर ये है वो दूसरे धर्म का है, तो मैं और तुम वो गैप, वो भेद वहाँ आ चुका है ना। और हम कभी ये तो नहीं कहेंगे ना कि हम और वो बराबर हैं, कभी नहीं कह सकते। अस एंड देम में हमेशा एक कम एक ज़्यादा होगा, और आपके अंदर हमेशा ये रहेगा मेरा वाला बेटर है, उसका वाला खराब है। तो उसमें फिर सम्मान की दृष्टि, स्नेह की दृष्टि कभी बन नहीं सकती। इसलिए ये जो दुनिया में आज रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते हैं ना, ये रिलीजियस टॉलरेंस एक भ्रम है जो क्रिएट किया गया है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता।
जहाँ धर्म भेद है वहाँ धर्म में ऐसा नहीं हो सकता कि मतभेद ना हो या वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा कहते हैं अगर तुम्हें इस धर्म भेद से ऊपर उठना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, अपने धर्म के भान से ऊपर उठना पड़ेगा। मेरे शरीर का जो धर्म है, जिसको मैं अपना धर्म कहता हूँ, उसके भान से पहले हमें ऊपर उठना पड़ेगा। मैं हिंदू हूँ, फलाना हूँ, इस भान से ही निकलना पड़ेगा। मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का तो एक ही धर्म है, शांति, पवित्रता, और कोई धर्म नहीं। तो जब इस धर्म के भान से निकलेंगे तब धर्म भेद से ऊपर जाएंगे, है ना। क्योंकि जब अपने धर्म के भान में रहते हैं, इस शरीर के धर्म के भान में रहते हैं, तो फिर दूसरे का भी धर्म हमें दिखाई देता है और फिर हम कहेंगे वो हमारे जैसे नहीं है, वो अलग है, वो कम है, वो सारी बातें चलेंगी, है ना। अपना पराया का भान चलेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इसकी जो सहज और बहुत इजी युक्ति है वो है बाबा आकर हमें धर्म के भान से ही निकाल देते हैं। मैं कई बार इस बात को क्लास में भी सुनाती हूँ और विचार भी मेरा बहुत चलता है कि जैसे आजकल कहते हैं ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना। तो अब क्या है कि पहले ही तो बेटी बेटे का भेद है ना, तो जब बेटे बेटी का भेद है तो फिर पढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, लेकिन अंदर रहेगा कि इनके तरफ कोई एहसान किया जा रहा है ना। इसलिए मुझे याद है एक पिता और एक बेटी आए थे, तो पिता बार बार कहे लड़की होने के बावजूद मैंने इसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी, लड़की होने के बावजूद मैंने इसको कभी मना नहीं किया, लड़की होने के बावजूद पूछो इससे मैंने कोई कमी की हो। तो वो जो लड़की होने के बावजूद सब कुछ किया, तो हर कुछ करते तो यही बताया ना कि तुम डिज़र्व नहीं करते हो, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। तो ये जो अगर हमारे अंदर लड़के लड़की का भान है, अगर हमारे अंदर जेंडर बायस है, तो फिर उस जेंडर बायस में अगर हम सोचते हैं कि अब हम दोनों को इक्वली ट्रीट करेंगे, तो उसमें बहुत हम देहाभिमान में आके वो काम करते हैं और फिर वो देहाभिमान की वाइब्रेशन से वहाँ कल्याण नहीं होता। वहाँ पर ज़रूर है कि वो जो भावना है, वो शुद्ध स्नेह है, वो शक्ति उस आत्मा को नहीं मिलती। तो ये जो हमारे अंदर जिसको हम कहते हैं ना देहभान के आधार से दया, है ना, रहम नहीं दया आती है ना, क्योंकि कहेंगे ये गलत है, ये बुरे हैं, ये छोटे हैं, नीच हैं, ये अनडिज़र्विंग है, लेकिन फिर भी इनके प्रति, है ना, तो वो एक्स्ट्रा करते हैं, लेकिन उस एक्स्ट्रा से जो है उस आत्मा को कोई शक्ति नहीं मिलती, उस आत्मा को चोट ही पहुंचती है। क्योंकि देह भान में जब एक आत्मा कोई कर्म करती है तो दूसरे को दुख देती है। तो ये जो है कई बार कहेंगे हमारे यहाँ तो बेटी बहू का कोई भेद नहीं है, बेटी बहू का कोई भेद नहीं है, हम तो अपनी बेटी बहू को बेटी की तरह ही ट्रीट करते हैं, ऐसे कह के, है ना। तो वो भी क्या है बहू को कभी ऐसा फील नहीं होता कि बेटी, वो बहू को बेटी फील नहीं होगा, बेटी की तरह फील होगा, है ना। तो वो जो ये सारी जो बातें हैं, बाबा कहते पहले तो तुम निकलो उस भान से, तुम पहले समझो मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, ये तो सिर्फ चोला है ना। तो सामने भी जो आत्मा है वो भी कोई बेटी या बेटा या बहू या कुछ नहीं है, वो कौन है, वो भी एक आत्मा है। तो जब एक आत्मा को आत्मा की तरह देखेंगे तब तो जाकर उसके साथ रूहानी संबंध रखेंगे, और जहाँ रूहानियत है वही रूहानी स्नेह हो सकता है, वही रूहानी वाइब्रेशन हो सकती है। जहाँ रूहानियत ही नहीं वहाँ वाइब्रेशन रूहानी नहीं हो सकती, है ना। तो पहले तो बाबा कहते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं कि
ये जो देह सहित देह के सब धर्मों संबंधों को पहले भूलो। जब इस देह भान से निकले तब हम बाबा का प्यार, शांति, शक्ति किसी को दे सकते हैं। वरना हम जो भी कुछ करते हैं वो देह भान की बदबू से भरा होता है, और उस देह भान में जो भी कुछ करते हैं उससे सामने वाली आत्मा को कोई, है ना, कोई उन्नति नहीं होती, कल्याण नहीं होता, उसकी अवन्नति ही होती है। तो ये चीज़ें, ये बड़ी पेचीदा चीज़ें हैं, इनको हमें बुद्धि से समझना होता है। और बाबा आज हमें कहते हैं तुम्हें देही अभिमानी होने का अभ्यास करना है, बहुत अभ्यास करना है हमें। बाबा कहते हैं रात रात बैठकर जागो, है ना, रात जाग कर भी 8 घंटे का देही अभिमानी होने का अभ्यास करो। क्योंकि देही अभिमानी होना, अपने को आत्मा निश्चय करना, अपनी आत्मिक स्थिति को पक्का करना, ये तो फाउंडेशन है। चाहे हम रूहानी दृष्टि रखना चाहें, चाहे हम बाबा की याद में रहना चाहें, चाहे हम बाबा की लाइट माइट के आधार से श्रेष्ठ कर्म करना चाहें, सबके लिए पहली चीज़ क्या है? देही अभिमानी अवस्था। क्योंकि जब आत्मा देही अभिमानी स्थिति में होती है तभी उसका मन, बुद्धि, संस्कार, है ना, क्या होता है? माया की चपेट से निकलता है। हमारा मन, बुद्धि, संस्कार अभी माया की चपेट में रहता है। जब हम देही अभिमानी होते हैं तो उस देही अभिमानी स्थिति में हमारा मन, बुद्धि, संस्कार माया की चपेट से निकलता है। तब जाकर मन में मनमनाभव होकर बाबा की शांति, सुख का अनुभव करने की ताकत आती है। बुद्धि में परख शक्ति, निर्णय शक्ति आती है, और संस्कार जो है वो श्रेष्ठ संस्कार इमर्ज रहते हैं। जैसे ही देह भान में, देह अभिमान में आते हैं तो हमारी बुद्धि और काम नहीं करती। हमारा बुद्धि योग पुरानी दुनिया से लगा होता है, माया हम पर प्रभाव डालती है और हम कर्म करने लगते हैं। लेकिन ये जो देही अभिमानी अवस्था है ये बहुत अभ्यास से पक्की करनी होती है। क्योंकि हम सारे दिन किन के बीच रहते हैं, किस वायुमंडल में रहते हैं? हाईली बॉडी कॉन्शियस, है ना। सारे जो आसपास आत्माएं हैं, जो वायुमंडल है, वो बहुत देह अभिमान वाला होता है। तो उस देह अभिमान के वायुमंडल में हमारा देह अभिमान ट्रिगर होता है ना। कल ही मुझे कोई कह रहे थे कि आज मैंने गॉसिप किया, है ना, सब कर रहे थे तो मैंने भी कर लिया, बाबा मुझे आज माफ़ करना, है ना। तो ये क्या है कि जब वायुमंडल ऐसा होता है ना तो हमारी जो परख शक्ति है वो काम नहीं करती। हम उस समय पर उस वायुमंडल के प्रभाव में आ जाते हैं, कोई ना कोई विकर्म कर लेते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं वो प्रभाव ना पड़े, इसके लिए अवस्था को जमाना पड़ेगा, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होने का, ताकि जितना भी वायुमंडल हमारा देभान, देह अभिमान वाला हो उसमें हम खींचे नहीं, है ना, उस तरफ हमारी बुद्धि खींचे नहीं, हमारी स्वस्थिति परिस्थिति से ऊंची रह सके। उसके लिए हमें अभ्यास और वो अवस्था जमानी पड़ेगी। तो ये भी बाबा ने आज हमें समझाया। और फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि तुम इस पूरी पुरानी दुनिया से जैसे बिल्कुल अनासक्त हो जाओ, है ना। सारा बुद्धि का लंगर इस पुरानी दुनिया से बिल्कुल निकाल दो। और जब तुम ऐसा करेंगे और शिवपुरी, विष्णुपुरी की ही याद में रहेंगे तो फिर जब पूरे बेगर बन जाएंगे तो तुम्हारे को सब कुछ मिल जाएगा। तुम बेगर टू प्रिंस बन जाएंगे। बेगर माना बेघर, जिसकी बुद्धि इस शरीर रूपी घर से भी ना जुड़ी हो। जब आत्मा बिल्कुल बुद्धि इस शरीर से भी निकाल देती है तब बाबा कहते उस समय पर तुम प्रिंस बन सकेंगे। जब कुछ भी नहीं होगा, आत्मा बिल्कुल जैसे सिर्फ बिंदु बन जाए,
बाबा की याद, घर की याद, विष्णुपुरी की याद, उसके सिवाय मेरा कुछ भी नहीं, मैं और मेरा, बस मैं आत्मा, मेरा बाबा। तब जाके बाबा कहते तुम प्रिंस बनेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हमारा बुद्धि योग इस पुरानी दुनिया में रहता है, तो ये पुरानी दुनिया क्या है? दुख धाम। तो जब इस पुरानी दुनिया से हमारा बुद्धि योग होता है, तो इस दुनिया का दुख मैं आत्मा खींचती हूँ, इसका प्रभाव मुझ पर पड़ता है। लेकिन विश्व महाराजन महारानी बनने के लिए क्या करना होगा? बाबा का प्रभाव मुझे इस दुनिया पर डालना होगा। तो उसके लिए पहले मुझे अपना बुद्धि योग इस पुरानी दुनिया से संपूर्ण रूपेण निकालना है। क्योंकि जहाँ बुद्धि योग होगा तो वो दुख की दुनिया का प्रभाव हम आत्मा पर आ जाएगा। देखो, मुझे आज कोर्स में सुबह एक भाई बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहा था। कहता है मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, जब कोई भी बात सुनता हूँ, न्यूज़ में भी कोई दुख की बात देख लेता हूँ तो मुझ पर प्रभाव डालती है। मुझे कहता मैंने एक खबर सुनी थी कि एक स्टूडेंट मेरी ही उम्र का, उसने सुसाइड कर दिया। बहुत ब्राइट स्टूडेंट था। तो वो खबर सुनकर, वो सुनाते सुनाते भी जैसे ना उसकी आंखों में आंसू आ गए कि वो देखो दीदी कितनी दुख की दुनिया हो गई है। तो मैंने उसको कहा कि देखो, अच्छी बात है कि आपको सहानुभूति है, लेकिन सहानुभूति का असली अर्थ क्या है? कि जिसके लिए आपको सहानुभूति है, आप उसकी मदद कर सको। अब मदद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले डिटैच होना पड़ेगा। क्योंकि अभी जैसे आप उसे याद कर रहे हैं, तो उसे याद करते हुए आप खुद ही दुखी हो गए हैं। लेकिन वो जो आत्मा है जिसने इतने पेन में, इतने दुख में सुसाइड जैसा निर्णय लिया, वो आत्मा भी तो अभी शरीर छोड़ने के बाद कहीं और सेटल होने की कोशिश कर रही है ना, किसी और नए जन्म में, शरीर में। तो उसको क्या चाहिए? उसको शांति चाहिए, शक्ति चाहिए। लेकिन वो हमें कहाँ से मिलेगी? वो हमें उसे याद करने से नहीं मिलेगी, बाबा को याद करने से मिलेगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जब तुम इस पुरानी दुनिया से अनासक्त होंगे, एक बाबा की याद में होंगे, सुख धाम शांति धाम की याद में होंगे, तो तुम इस दुनिया को सुख शांति दे सकेंगे। और जो मास्टर दुख हरता सुख करता बनेगा, वही तो सुख की दुनिया का मालिक बनेगा। तो बाबा आज ये पूरा नियम हमें समझाते हैं कि जब इस पुरानी दुनिया से पूरा बुद्धि योग निकलेगा, तभी नई दुनिया का मालिक बनेंगे। क्योंकि उसके लिए चाहिए सेवा, और सेवा होगी तब जब बाबा से शक्ति लेंगे। पुरानी दुनिया की याद में दुखी होंगे तो सेवा नहीं कर सकेंगे। ओके, ओम शांति।